ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। सुल्ताना नवीन ने अनुभव किया प्रार्थना की ताकत को। CBN की वजह से नीतू का भविष्य बेहतर है और अनिल कांत जी का एक खास म्यूजिक वीडियो आज एक नई जिंदगी में। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय जयते मम भारत जयते। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत, आपका होस्ट। और मैं हूं आशिमा। आज एक नई जिंदगी में प्रशांत और मेरी तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। सवाल यह है कि आज के समय में सबसे ज्यादा ताकतवर या प्रभावशाली चीज क्या है? आप में से कई लोग तो ज्यादा सोचे बिना बोल देंगे पैसा, और कई लोगों का जवाब होगा कुर्सी, क्योंकि आज जिसके पास कुर्सी है पावर उसी के पास है, और कुर्सी पे बैठा व्यक्ति बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। आप में से कई लोग बोलेंगे हमारे कॉन्टैक्ट्स, और मुझे यकीन है कि जो छोटे बच्चे कार्यक्रम देख रहे हैं वो बोलेंगे मसल, जिसके पास मसल है वो मसल के रख देता है। आप क्या कहेंगे आशिमा? प्रशांत, आप और मैं तो जानते हैं कि सबसे ताकतवर चीज क्या है, लेकिन हम चाहेंगे कि हम अपने दर्शकों को भी बताएं कि इन सब चीजों से ज्यादा ताकतवर भी एक चीज है, एक ऐसी चीज जिसने सुल्ताना नवीन के जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया, और सिर्फ उनका जीवन ही नहीं बल्कि उनके परिवार की कई पुश्तों का जीवन बदल गया। आप जानना चाहेंगे कि ये ताकतवर चीज क्या है, तो चलिए हैदराबाद चलते हैं, जहां पर रेचल मंडेला हमारी प्रोड्यूसर लेकर आई हैं सुल्ताना नवीन की कहानी आपके लिए। सुल्ताना नवीन का जन्म एक कट्टर धार्मिक मुस्लिम परिवार में हुआ था और वो अपने 7 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थीं। उनके पिता आंध्र प्रदेश के खम्मम में एक पुलिस अधिकारी थे और उनकी मां एक गृहिणी थी। मेरी माँ अपने पालतू कुत्ते से बहुत प्यार करती थी। ये कुत्ता बहुत बीमार हो गया तो एक पुलिस कांस्टेबल ने उन्हें प्रभु यीशु के बारे में बताकर प्रार्थना करने को कहा। कुत्ते की हालत सुधर गई। मेरी माँ की शादी को 5 साल हो गए थे तो उन्होंने प्रभु यीशु से एक बच्चे की भी कामना की और उन्हें एक बेटा हुआ। तो इस तरह प्रभु में उनकी आस्था पनपी। जब बच्चे बड़े हो रहे थे तो इस दौरान सुल्ताना के पिता हर साल उन्हें 2 दिन के ट्रिप पर काकीनाडा भेज दिया करते थे। काकीनाडा की बैठकों में जॉनसन नाम के एक प्रीचर भाषण दे रहे थे। मेरी माँ ने प्रभु यीशु के बलिदान के बारे में सुना कि किस प्रकार वो हमारे गलत कामों और पापों की वजह से क्रूज पर बलिदान हो गए थे। उन्होंने मौत को गले लगा लिया था। प्रीचर वहाँ मौजूद लोगों को क्रूज की शक्ति के बारे में बता रहे थे। जब माँ घर लौटी तो बहुत बेचैन थी और उन्होंने घुटनों पर झुककर परमेश्वर से पूछा, मैंने कौन सा पाप किया है? अपराध स्वीकारने की क्या आवश्यकता है? परमेश्वर ने उन पुस्तकों की ओर ध्यान दिलाया जो वो पढ़ती थी और उनके मिथ्या वचनों और जिंदगी की दूसरी चीजों की ओर भी। तब माँ ने इसे स्वीकार किया और प्रार्थना की, मुझे क्षमा करें प्रभु। और जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें बड़ा आनंद मिला। सुल्ताना की परवरिश अपनी धार्मिक स्वभाव वाली ईसाई माँ को देखते हुए हुई, जो अपने घुटनों पर झुककर अपने पति और बच्चों के लिए पूरी लगन से प्रार्थना करती थी। लेकिन जब सुल्ताना के पिता उनकी माँ को बाइबल पढ़ते या प्रार्थना करते देख लेते थे तो सुल्ताना और उनके भाई बहनों को एक क्रोधित पिता का सामना करना पड़ता था। प्रभु यीशु के प्रेम ने उन्हें इस हद तक बदल दिया था कि उन पर अब मेरे पिता के गुस्से और नफरत का भी कोई असर नहीं होता था। कभी कभी हम अपनी माँ से पूछते थे कि वो हमारे पिता के ऐसे व्यवहार के प्रति कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं करती। तब उनका शांति से भरा जवाब हमें हैरान कर देता था। वो कहती थी कि प्रभु यीशु की शरण में आए किसी व्यक्ति के तौर पर मुझे प्यार और सहन शक्ति दिखानी चाहिए। यही ईसा मसीह के गुण हैं। एक कहावत है कि माँ अपने बच्चों के अस्तित्व का कारण होती है और वही अपने बच्चों के संरक्षण और पालन पोषण के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होती है। मैंने हाई स्कूल में ईसा मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया था। तब तक हमें नहीं मालूम था कि दुनिया या पाप वगैरह क्या होते हैं। मैंने और मेरी 2 बहनों ने एक ही बैठक में एक ही समय इसका अनुभव किया। तब हमें अच्छी तरह समझ में आया कि यीशु का प्यार क्या होता है। इसी प्यार को हमारी माँ ने हम तक पहुँचाया था, लेकिन हम उस स्पर्श को समझ नहीं पाए थे। ये परिवार अपने पिता के गुस्से और प्यार के सागर में डूबता उतराता रहा, लेकिन फिर भी ईसा मसीह के प्रति उनकी आस्था बराबर बनी रही।
उस समय परमेश्वर ने हमारी मदद की और हमें दुनियावी चीजों में दिलचस्पी लेने या गलत काम करने को रोका। मैंने परमेश्वर की आवाज खुद सुनी। उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा शरीर मेरा आराधनालय है और जीवित परमेश्वर की आत्मा तुम में निवास करती है। समय बीतता गया और शादी का दबाव बढ़ता गया। सुल्ताना ने तय किया कि वो एक ईसाई पति चाहती हैं जो उन्हीं की तरह प्रभु यीशु से परिचित हो। एक बार फिर परिवार को पिता की तरफ से जबरदस्त प्रतिरोध झेलना पड़ा। इस बार उनके पिता ने उन्हें गंभीर परिणामों की धमकी दी, लेकिन सुल्ताना की मां ने अपनी बेटी के लिए एक ईसाई दूल्हा ढूंढ ही लिया। परमेश्वर मेरी ढाल बनकर खड़े हो गए और उन्होंने अपने सेवकों के जरिए मेरी शादी को आशीषित किया। सुल्ताना अपने पति के साथ मध्य पूर्व के देश बहरीन चली गईं। उनका पारिवारिक जीवन अच्छा चल रहा था, लेकिन सुल्ताना ने अपने पति से जितनी उम्मीदें लगा रखी थीं, वो पूरी नहीं हो पाईं। उनके पति एक मजबूत आस्थावान ईसाई नहीं थे। वो इस दुनिया के हिसाब से जिंदगी जी रहे थे और मैं पूरी तरह प्रभु यीशु के अनुसार जीवन बिता रही थी। हम में कुछ मतभेद भी थे। मैंने जो कुछ सहा वो कोई नहीं जानता, ना तो मेरा परिवार और ना ये दुनिया। साल बीतते गए और सुल्ताना की प्रार्थनाओं का परिणाम मिलने लगा। प्रभु यीशु के साथ उनके पति के रिश्ते और मजबूत होते गए और उन्होंने साथ मिलकर परमेश्वर की छत्र छाया में अपने बच्चों की परवरिश की। ये लोग भारत लौट आए और इन्होंने एक चर्च में जाना शुरू कर दिया। इनकी मुलाकात सुल्ताना के भाई बहनों से हुई और ये सभी एक जीवित परमेश्वर की संतानों के रूप में जीवन बिताने लगे। लेकिन इस दौरान सुल्ताना के पिता की मृत्यु हो गई। मजबूत मुस्लिम सिद्धांतों वाले हमारे पिता बिना सच्चे परमेश्वर से परिचित हुए इस दुनिया से रुखसत हो गए। हमारे दिल में ये दर्द आज भी मौजूद है। सुल्ताना अपने चर्च में महिलाओं की मिनिस्ट्री में सक्रिय हैं और अन्य महिलाओं को सुसमाचार सुनाने तथा प्रेरित करने के लिए जगह जगह जाती रहती हैं। सुल्ताना ने कई किताबें और गीत लिखे हैं और वो बड़े उत्साह से परमेश्वर की सेवा करती हैं। सुल्ताना की मां 85 साल की उम्र तक जीवित रहीं। उनके बच्चे उन्हें आशीषित कहते हैं और ये बात सच है। उन्हें परमेश्वर ने अपनी नाती पोतों की परवरिश करने का मौका भी दिया। हम बच्चों को प्रभु यीशु तक ले जाने का ये काम हमारी माँ ने केवल प्रार्थना के जरिए किया। मैं अपनी माँ के बारे में ये बात जानती हूँ और इसके लिए उनकी आभारी हूँ। दोस्तों, आज का हमारा विषय है एवरीथिंग इज पॉसिबल थ्रू प्रेयर और यही हमने सुल्ताना के जीवन में भी देखा। वो एक विश्वासी औरत थी और वो विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करती थी। हर परिस्थिति में उनका विश्वास कभी नहीं डगमगाया और वो प्रार्थना में लगी रही और इसी वजह से उनके जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आए वो उनसे निपट सकें, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ थे। प्रार्थना के द्वारा उनको अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन परमेश्वर के द्वारा मिला। तो आशुमा, आज के समय में सबसे ज्यादा ताकतवर और प्रभावशाली चीज है प्रार्थना। बिल्कुल प्रशांत। दोस्तों, जब हम प्रार्थना करते हैं तो जैसा हम चाहते हैं वैसा होता है और हमें बड़ी बड़ी चीजों के होने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। आपने अभी सुल्ताना नवीन की कहानी से देखा, उन्होंने छोटी छोटी चीजों से बड़ी बड़ी चीजों के लिए प्रार्थना की और जैसा उन्होंने चाहा वैसा हुआ, क्योंकि उनका विश्वास था। अगर आप विश्वास से प्रार्थना करेंगे और बहुत ही सिंपल प्रार्थना करेंगे तो जैसा आप चाहेंगे वैसा हो जाएगा। आप भले ही कैसी परिस्थिति में क्यों ना हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप एक सिंपल प्रार्थना करिए, एक लाइन की, लेकिन विश्वास से करिए। आप मेरे पीछे इस प्रार्थना को कर सकते हैं अगर आप इस प्रार्थना की शक्ति को और इस ताकतवर चीज को अपने जिंदगी में चाहते हैं तो। आइए आंखों को बंद करिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं आप परमेश्वर के पुत्र हो और आपने क्रूस पे जान दी, तीसरे दिन मर के आप जी उठे। प्रभु, मेरे जीवन में आ जाइए। मैं आज अपना जीवन आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु, मैं भी आप पे विश्वास करता हूं और आप मुझे इस परिस्थिति से, इस मुश्किल से बाहर निकालिए। मैं जिंदगी भर आपके पीछे चलूंगा और आज से ही एक नया दिन मुझे देखने को मिले। मेरे जीवन में शांति आ जाए प्रभु और आज से मेरा जीवन बदल जाए। मैं आपकी आज्ञा मानूंगा। आमीन। आमीन। तो दोस्तों, परमेश्वर पर विश्वास रखिए और निरंतर प्रार्थना में लगे रहिए, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ही हम ना सिर्फ परमेश्वर से बात कर सकते हैं बल्कि वो हमारी प्रॉब्लम्स का सलूशन भी हमको देता है। अगर आप विश्वास के बारे में और जानना चाहते हैं तो हम आपको देना चाहते हैं ये पुस्तक जिसका नाम है विश्वास के लिए भोजन। इस पुस्तक को आप हमसे मंगवा सकते हैं। आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर cbnindia.tv पर, या फिर आप जब हमें SMS और ईमेल भेजते हैं तब भी ये पुस्तक हमसे मंगवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आज आपकी कहानी सुल्ताना नवीन जैसी है
या आप हमसे प्रार्थना करवाना चाहते हैं और जानकारी चाहते हैं तो इसी समय हमारे प्रार्थना भवन में आप फोन करिए या हमारी वेबसाइट cbnindia.tv पे लॉग ऑन करके आप हमसे संपर्क करिए। लेकिन अभी समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम आपसे मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखेंगे कैसे दिल्ली में CBN फाउंडेशन नीतू जैसे गरीब बच्चों की मदद कर रहा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं द्वारका में, जहां पर CBN फाउंडेशन गरीब बच्चों के लिए कंप्यूटर एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पर बच्चे फ्री एजुकेशन पाते हैं और उनका जीवन और सुधर जाता है। आज हम आपको मिलाएंगे नीतू से। नीतू की एक बेहतर कल की प्रार्थना पूरी हो रही थी CBN फाउंडेशन के इस कंप्यूटर सेंटर के द्वारा, और कई बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट ला रहा है CBN फाउंडेशन का एक कंप्यूटर सेंटर। आइए देखते हैं कैसे। दिल्ली की भारत विहार बस्ती एक झुग्गी झोपड़ी और रीसेटलमेंट कॉलोनी है, और यहीं ईंटों से बने ढेरों मकानों में रोज दिहाड़ी कमाने वाले सैकड़ों मजदूर अपने बच्चों के साथ रहते हैं। डॉक्टर श्रवण सैनी एक बार इस जगह आए तो उन्हें यहाँ एक अनूठा शिक्षा केंद्र शुरू करने की जरूरत महसूस हुई। डॉक्टर सैनी एक अग्रणी और लोक उपकार करने वाले व्यक्ति हैं। जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, तो जो पीछे रह गए, उन बच्चों को हम तैयार करते हैं और उनको स्कूल में डालते हैं। फिर वो जो स्कूल एक नॉर्मल सरकारी स्कूल से या जो स्कूल से आने के बाद में जब वो घर में आते हैं, तब उनका जो सब्जेक्ट्स होते हैं हम उनको प्रॉपर तरीके से उनको जिनको समझ में नहीं आया उनको फिर से समझाते हैं, तैयार करवाते हैं उसके सब्जेक्ट को। कुछ ही समय में सेंटर ने यहाँ मुफ्त कंप्यूटर शिक्षा भी उपलब्ध करानी शुरू कर दी, जिससे इस इलाके के और बच्चे यहाँ आने लगे। इस कार्यक्रम से अनेकों बच्चों को लाभ हो रहा है और एक रिक्शा चालक की 8 साल की बेटी नीतू जारिया ने बहुत बड़े बड़े सपने देख डाले हैं। मुझे पायलट होना है, मुझे उड़ना है और मुझे ना वो नए नए नज़ारे देखने हैं और दुनिया को अच्छा भी करना है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कंप्यूटर है। इस स्कूल में इसलिए सीखना अच्छा लगता है क्योंकि कंप्यूटर यहाँ पे फ्री में सिखाया जाता है और सर अच्छे से सिखा भी देते हैं और दीदी हमें जैसे नॉर्मली सब्जेक्ट पढ़ने तो वो भी पढ़ा देती है। लेकिन जल्दी ही उन्हें कंप्यूटरों के साथ दिक्कत पेश आने लगी। डस्ट की वजह से और रूम में एसी नहीं होने की वजह से, काफ़ी हीट होने की वजह से काफ़ी कंप्यूटर हमारे ख़राब हो गए और ख़राब होने की वजह से हम उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे थे और हमें सेंटर को एक बार बंद करना पड़ा। उसी समय CBN फाउंडेशन सेफ्टी ट्रस्ट के साथ पार्टनरशिप किया और कंप्यूटर सेंटर को फिर से स्टार्ट करने के लिए हमारा मदद किया उस चीज़ के लिए। आज नीतू और अन्य बच्चों को न तो इस बात की चिंता है कि सीखने के मामले में वो कुछ गंवा रहे हैं और न ही उन चीजों के मामले में जिनकी उन्हें जरूरत है। मैं यहाँ पे आके MS ऑफिस सीख लिया, MS वर्ड सीख लिया, MS नोटबुक टेबल बनाना सीख लिया और मेरे को अच्छा भी लगता है और वैसे मैं बहुत कुछ कर भी सकती हूँ और सर समझा भी देते हैं, अच्छा भी लगता है। थैंक यू CBN फाउंडेशन। CBN फाउंडेशन ने किस तरीके से गरीब बच्चों की सहायता करी ये तो आपने अभी अभी देखा, लेकिन इसके अलावा CBN फाउंडेशन और भी बहुत सारे कार्य करता है। दोस्तों, CBN फाउंडेशन ये सारे कार्य कर पाता है CBN पार्टनर्स की वजह से। जो लोग अपना दान भेजते हैं और हमारे साथ हमारे काम में जुड़ते हैं वो CBN पार्टनर्स होते हैं। आइए देखते हैं कैसे आप CBN के पार्टनर बन के लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकते हैं। काफी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुझे हमेशा कहते रहते थे कि तुम इतना जीसस की बातें करती हो, तो तुम उनका एक शो आता है, तुम देखती हो एक नई जिंदगी। CBN की टीम उन तक वो मदद पहुंचा रही है जो अपनी मदद खुद नहीं कर सकते। आपका कंट्रीब्यूशन किसी की लाइफ में बहुत लाइट लेकर आ सकता है। CBN फाउंडेशन के साथ सहभागी होने के लिए कॉल कीजिए 0124 428 6777 या SMS कीजिए 99104 010110। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो आप भी हमारी सहायता कर सकते हैं और CBN फाउंडेशन के नाम पर अपना अनुदान भेज सकते हैं। अगर अब तक आपने हमारी सहायता नहीं करी है तो देर नहीं हुई है, आप इसी समय हमारा पता नोट करिए और अपना अनुदान हमें इस पते पर भेजिए। आप अपना चेक, DD या मनी ऑर्डर CBN फाउंडेशन के नाम पर हमें इस पते पर भेज सकते हैं। CBN फाउंडेशन, पीच ट्री कॉम्प्लेक्स, 3rd फ्लोर, ब्लॉक C, सुशांत लोक 1, गुड़गांव, दिल्ली NCR 122009, इंडिया। ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉग ऑन कीजिए www.cbnindia.tv।
हम उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने अपना अनुदान हम तक पहुंचाया है। दोस्तों, कार्यक्रम पे समय है एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, हम बहुत जल्द लौट के आएंगे एक नई जिंदगी। आपके भेजे मैसेजेस, आपके लिए प्रार्थना और एक खास म्यूजिक वीडियो इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं प्रार्थना के बारे में, और जैसे कि हमने आपको हमारे कार्यक्रम पर पहले भी बताया कि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, और जब विश्वास के साथ आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको जरूर देता है। इस बात को याद रखिएगा और निरंतर आप वचन को पढ़िए और प्रार्थना में लगे रहिए। दोस्तों, अब समय है आपकी भेजी रिक्वेस्ट को पढ़ने का और आपके लिए प्रार्थना करने का। आइए हम आपकी रिक्वेस्ट को देखते हैं। हमारे पास एक एसएमएस है, ये सुरेंद्रन का है आशिमा, और ये लिखते हैं कि मेरे भाई की चंगाई के लिए प्रार्थना करें, वो ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित हैं। सुरेंद्रन भाई, जैसे आज आपने गवाही देखी सुल्ताना नवीन जी की कि प्रार्थना के द्वारा सब कुछ संभव है, और आशिमा जी ने बताया कि जैसे प्रार्थना कितनी प्रभावशाली और ताकतवर होती है कि हम जो चाहते हैं वो होता है। तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप विश्वास रखें और अपने भाई से कहिए कि वो भी प्रभु यीशु में विश्वास रखें। हमारे पास कुछ और भी ईमेल आए हैं। ये ईमेल हमें भेजा है संतोष जी ने, और वो लिखते हैं कि वो अपने बच्चे के लिए प्रार्थना चाहते हैं क्योंकि उनके बच्चे को सीवियर अनीमिया है और उनके रेड ब्लड सेल्स बहुत कम हो गए हैं, तो वो उसकी हेल्थ के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना चाहते हैं। और साथ ही साथ एक ईमेल जो हमें उज्जवल ने भेजा है, और उज्जवल लिखते हैं कि वो 7 साल से विवाहित हैं लेकिन अभी तक उनके पास कोई बच्चा नहीं है, और उसके लिए वो एक बच्चे की आशीष परमेश्वर से चाहते हैं। तो हम इन दोनों के लिए प्रार्थना करेंगे। और दोस्तों, यदि आपकी भी कोई प्रार्थना है जो आप परमेश्वर से करना चाहते हैं तो ये समय सही है जब आप हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया। परमेश्वर, हम प्रार्थना करना चाहते हैं भाई संतोष के बच्चे के लिए। प्रभु, आप उसके साथ हो प्रभु, उनके स्वास्थ्य में जो कमी है उसको आप दूर करें प्रभु जी। और उनके बच्चे के जो रेड ब्लड सेल्स हैं प्रभु, वो निरंतर कम होते जा रहे हैं प्रभु, वो एनीमिक हैं प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जो भी ये उनके शरीर में कमी घटी है प्रभु, वो उसको आप दूर करें परमेश्वर। उस बच्चे के शरीर को छुएं और होने दे कि उनको चंगाई मिल सके जो केवल आप दे सकते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करना चाहते हैं इस वक्त उज्जवल के लिए प्रभु, उनके विवाहित जीवन के लिए प्रभु। उनको अपने जीवन में आपके द्वारा दी हुई आशीष चाहिए प्रभु, वो एक बच्चे की आशीष को अपने जीवन में चाहते हैं प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस कपल को ब्लेस करें प्रभु, और होने दे कि इनके जीवन में जो ये कमी है, जो एक बच्चे की आशीष को वो मांगते हैं प्रभु, वो आपके द्वारा इनके जीवन में वो आशीष आ सके परमेश्वर। इन दोनों परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं कि ये दोनों परिवार प्रार्थना में निरंतर आगे बढ़ते रहें। इस प्रार्थना को सुनने के लिए, इसका उत्तर देने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं सुरेंद्रन के भाई के लिए जो ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित हैं। यीशु मसीह के नाम से इस ब्रेन ट्यूमर को हम डांटते हैं कि इनके शरीर से निकल जाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि जैसा इनका विश्वास, इन्होंने आज का प्रोग्राम देखा प्रभु और ये आप पे विश्वास कर रहे हैं और प्रार्थना के द्वारा सब कुछ संभव है, वैसा ही इनके जीवन में हो जाए प्रभु। एक बड़ी गवाही बने ये और लोग आशीष पाएं परमेश्वर। साथ ही साथ हम हमारे व्यूअर्स के लिए प्रार्थना करते हैं जो किसी भी तरीके की दिक्कत में है लेकिन वो प्रार्थना करके आप पे विश्वास कर रहे हैं प्रभु। उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दें पिता, और प्रभु उनकी हर एक जरूरत को पूरा करें, चाहे वो जरूरत आर्थिक हो, चाहे वो जरूरत मानसिक हो, चंगाई हो या आत्मिक हो, सबको आप पूरा करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो एक भला परमेश्वर है, एक विश्वास योग्य परमेश्वर है। और हमने आपको आज बताया कि जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को न सिर्फ सुनता है बल्कि समय के अनुसार उसका उत्तर भी देता है। इस बात को याद रखिएगा कि भले आपकी प्रार्थना एक लाइन की हो या आप परमेश्वर से जो भी मांगे वो विश्वास के साथ मांगे, क्योंकि परमेश्वर विश्वास की प्रार्थना को कभी ठुकराता नहीं है। दोस्तों, अब समय है कि हम परमेश्वर के जीवित वचन को देखें, सुने और उससे सीखें। आइए देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 21वां अध्याय और 22वां पद। उसमें यह लिखा है कि और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। परमेश्वर खुद कह रहे हैं वो सब मिलेगा। परमेश्वर देना चाहते हैं और परमेश्वर का वचन है, उनका वायदा है कि वो देंगे, लेकिन विश्वास से मांगोगे तो मिलेगा। तो अगर आपको कुछ रिसीव करना है तो उसके लिए तो करना है विश्वास। दोस्तों, अगर आप हमारे कार्यक्रम के बारे में और जानना चाहते हैं तो जब आप हमसे संपर्क करते हैं आप हमसे एक नई जिंदगी का न्यूज़लेटर मंगवा सकते हैं।
ये न्यूज़लेटर बहुत ही खास है और इसमें आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें हेल्थ टिप मौजूद है जिसमें आपके स्वास्थ्य के बारे में, उसको और किस तरीके से बेहतर बनाया जाए उसके बारे में छोटी छोटी टिप्स हैं जो बहुत ही लाभदायक हैं। इसको आप हमसे मंगवा सकते हैं। ये न्यूज़लेटर हमारे पास इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। अगर आप ये न्यूज़लेटर हिंदी में मंगवाना चाहते हैं तो आप टाइप कर सकते हैं NH और अपना नाम लिखें, अपना पता लिखें और उसे भेज दें 9910401010 पर। अगर आपको न्यूज़लेटर इंग्लिश में चाहिए तो आप टाइप कर सकते हैं NE और अपना नाम लिखें, अपना पता लिखें और उसे भी आप भेज सकते हैं 9910401010 पर। दोस्तों, आज हमारे कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है, लेकिन जाने से पहले हम आपसे कहना चाहते हैं, हमसे प्रार्थना करवाने के लिए हमसे संपर्क करना चाहते हैं या अगर आप किसी तरीके की कोई मदद चाहते हैं तो हमारे प्रार्थना भवन में फोन करिए या हमारी वेबसाइट cbnindia.tv पे लॉग ऑन करिए। दोस्तों, आज हमारे कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है, इस वायदे के साथ कि हम आपसे दोबारा मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। लेकिन जाने से पहले हम आपके लिए लाए हैं खुदा से मांगो ये गीत। आप इस गीत का आनंद लीजिए। हम फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। वही तो राह है, सच है, वही तो जीवन है। और उसने रूह जो भेजी साथ हर दम है। और उसने रूह जो भेजी है साथ हर दम है। वो सदा साथ चलेगा, उसका वादा है चलेगा। उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो।